तो चलिए दोस्तों, इस सप्ताह का हम सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर के आए हुए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर है। टोटल हम प्रश्न लेकर के 20 आए हैं और 20 लॉलीपॉप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहला है हमारा कि लोकसभा द्वारा एक बिल पारित हुआ, क्या? संशोधन विधेयक 2026। क्या? संशोधन विधेयक 2026 ये किसके लिए है? जो है न्यायाधीशों की संख्या के लिए। किसके लिए? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। क्या? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए है। बोल रहा है कि इसके अनुसार जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी हो जाएगी? अब 38 हो जाएंगे। क्या? अब 38 हो जाएंगे। अब न्यायाधीशों की कुल संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। क्या? एमपीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, क्या? भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर कितनी रही? क्या? बैंक रेपो दर कितनी रही? तो बोल रहा है कि इसमें जो है ना 5.25% पे इसको मतलब अस्थिर रख दिया गया। क्या? अस्थिर रख गया अगस्त 2026 में। कब? अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर कितनी रखी? 5.25। क्या? 5.25 रखी। इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया, ये वो नहीं है। क्या? एमपीसी ये समिति है जो कि आरबीआई की समिति है। क्या? आरबीआई की समिति है। ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न होगा 5 अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया? किसके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया? तो यह है संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में। किसके? संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में इसका निर्णय लिया गया है। संजय मल्होत्रा की मतलब 5 अगस्त 2026 को कब हुआ है? 5 अगस्त 2026 को 5 अगस्त 2026 को मौद्रिक नीति बैठक, क्या? मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए, मतलब जितना था उतना ही रखने के लिए, अपरिवर्तित बिना कोई परिवर्तन करने के हिसाब से संजय मल्होत्रा के निर्देश में ये किया गया। ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है अगस्त 2026। क्या? अगस्त 2026 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की कौन सी नीति स्थिति रखी? कौन सी नीति जो है स्थिर रखी, मतलब स्थिति बनाए रखने के लिए कौन सी रखी? तो वही जो अभी हम देखते थे, कौन सा? तटस्थता। क्या? तटस्थ, मतलब तटस्थ रखा, मतलब उसमें से कोई भी बदलाव नहीं करने के लिए इसको मतलब पूरा क्या रखा? तटस्थ रखा। क्या? तटस्थ रखा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीआई की अगस्त 2026 में बैठक में 6 सदस्यता मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर पर किस प्रकार का मतदान किया? क्या? किस प्रकार का मतदान किया? ये जो मतदान है, ये हमारा मतदान जो है 6-0। क्या? सर्वसम्मति। क्या? सर्वसम्मति 6 से 0। क्या? सर्वसम्मति, इसको ऐसे सर्वसम्मति बोलते हैं। क्या? सर्वसम्मति। ये जो है सर्वसम्मति का मतदान किया 3 अगस्त 2026। क्या? 3 अगस्त 2026 से लागू नए नियम के अनुसार एनएसई, क्या? एनईसी में एफ एंड ओ मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्या? फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का समय बढ़ाकर कितने बजे तक कर दिया गया? क्या? कितने बजे तक कर दिया गया? इसको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। पहले 3:30 में बंद होता था, अब जाकर के 3:40 में बंद होंगे। अब कितने होंगे? 3:40 में बंद होंगे। पहले 3:30 में बंद होते थे, अब 3:40 में बंद होंगे। यानी इसको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। इसको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अब बोल रहा है कि एनएसई, क्या? एनएसई द्वारा अगस्त 2026 में, कब? अगस्त 2026 में एफ एंड ओ शेयरों के लिए कौन सी नया शस्त्र शून्य किया गया? मतलब कौन सी नया शस्त्र जो है शून्य किया गया? तो समापन नीलामी शस्त्र। क्या? समापन नीलामी शस्त्र जिसको सीएएस बोलते हैं। क्या? सीएएस बोलते हैं, ये शुरू किया गया है। एफ एंड ओ यानी कि फंड फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयरों के लिए नया शस्त्र का शुरुआत किया गया है। यह है समापन नीलामी शस्त्र। कौन सा? समापन नीलामी शस्त्र, जो कि नहीं, मतलब कि अगर मान लिया जाए जो बहुत दिनों से खरीदा हुआ है या नहीं बिक रहे हैं या जो कुछ पड़ा हुआ है, उनको समापन नीलामी यानी कि लास्ट में उनको कुछ ना कुछ करना ही है, उसका नीलामी कर दिया जाता है। क्या? नीलामी कर दिया जाता है, वो शुरू किया गया। क्या? वो शुरू किया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026
का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है उसमें? यही मुख्य उद्देश्य है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा कि लंबित मामले का निपटारा हो जाएगा। क्या होगा? लंबित मामले का निपटारा होगा, और वो भी तेजी से होगा। क्या होगा? तेजी से होगा। जो भी लंबित मामले पड़े हुए हैं उनका निपटारा जल्दी से हो जाएगा इसलिए। और ये क्या है कि न्यायाधीशों की संख्या इसमें बढ़ जाएंगे। अगर ये यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन रहता कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए, तो ये आंसर सबसे पहले होता, लेकिन नहीं है। इसलिए ये लंबित मामलों को निपटान में तेजी लाना है, इसलिए ये विधेयक लाया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्या है? राष्ट्रमंडल। क्या राष्ट्रमंडल? आप देख रहे हैं कि दिनों दिन इसका चर्चा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? क्या किस खिलाड़ी ने जीता? आप इनके बारे में मैंने एक सफिशिएंट वीडियो भी बना करके अपने चैनल पर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं हमें, तो इस वीडियो को जाकर के अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मीराबाई चानू। क्या? मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलक के हैं मीराबाई चानू। ठीक है। तो अगला है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? ये है भारोत्तोलक से। क्या? भारोत्तोलन से। ये भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। बोल रहा है अगस्त 2026, अगस्त 2026 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि, क्या जीडीपी वृद्धि अनुमान को किस दिशा में संशोधन किया? क्या किस दिशा में संशोधन किया? बोल रहा है घटाया है, बढ़ाया है, अपरिवर्तित रखा है, या समाप्त कर दिया है? इसको बढ़ाया है। क्या किया है? बढ़ाया है। क्या किया है? बढ़ाया है। तो अगस्त 2026 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी की में क्या किया है? वृद्धि किया है। अनुमान को किस दिशा में संशोधित किया है? तो वृद्धि यानी कि बढ़ाने की दिशा में संशोधित किया है। ठीक है। अगला है कि आरबीआई ने अगस्त 2026 में आरबीआई ने अगस्त 2026 में मुद्रास्फीति, क्या मुद्रास्फीति को लेकर किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है? क्या किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है? तो ये बोल रहा है कि सतर्क एवं प्रतीक्षा आधारित, या फिर ये विस्तारवादी, या अत्यधिक आशावादी, तो अत्यधिक कठोर। तो ये सतर्क एवं प्रतीक्षावादी आधारित है। क्या है? सतर्क एवं प्रतीक्षावादी आधारित। और आरबीआई हमेशा बोलता है ग्राहकों को आप क्या रहिए? सतर्क रहिए। क्या रहिए? आप हमेशा सतर्क रहिए। तो आरबीआई ने अगस्त 2026 में मुद्रास्फीति को लेकर किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है? तो सतर्क एवं प्रतीक्षा, सतर्क एवं प्रतीक्षा आधारित। क्या? सतर्क एवं प्रतीक्षा आधारित ये नीति अपनाया है। ठीक है। अगस्त 2026 की बैठक, क्या अगस्त 2026 की बैठक में आरबीआई ने भारत में किस प्रमुख नीति दर को अपरिवर्तित रखा? किस प्रमुख नीति दर को अपरिवर्तित रखा? अभी आप देख रहे थे कि थोड़ी देर पहले इस पर बहुत चर्चा भी चल रही कि रेपो रेट जो है उसमें कोई गिरावट या बदलाव नहीं किया गया, ना ही तो चढ़ाया गया। जो रेपो रेट पहले था उसी को रखा गया है। तो ये इसमें क्या कर रही? अपरिवर्तित था, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, ये अपरिवर्तित रखा गया है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि एनएसई द्वारा, क्या एनएसई द्वारा F&O, क्या F&O यानी कि फ्यूचर एंड ट्रेडिंग समय में परिवर्तन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया है? क्या बोल रहा है कि इसमें जो इतना जो ये किया गया वो किस कारण से इसका मतलब समय बढ़ाया गया? तो क्या बोल रहा है कि कर संग्रहण बढ़ाना के लिए? तो ऐसा तो होता नहीं। ट्रेडिंग शुल्क घटाना, इसके लिए भी नहीं। तो विदेशी व्यापार निवेशकों पर लगाना, नहीं। विदेशी निवेशकों पर व्यापार लगाना, इसके लिए भी नहीं। समापन मूल्य निर्धारण को अधिक सटीक बनाना, क्या समापन मूल्य निर्धारण को अधिक सटीक बनाना? क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिलेगा, आप अच्छे तरीके से समय मतलब उसके बारे में सोच पाएंगे। क्या? उसके बारे में अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, इसलिए। ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या संशोधन विधेयक 2026 में किस अधिनियम में संशोधन सबसे संबंधित है? किस अधिनियम से संशोधन है? तो बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956। हाँ, बिल्कुल सही है। अधिनियम 1956, 72, 60 और 23। तो ये 1956 का है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा, क्या 1956 के द्वारा अभी 2026 में इसमें संशोधन किया गया। से पहले बार इसी बार चर्चा इस पर हुई थी। ठीक है। तो जिस बार जो नियम पे चर्चा होती है वो उस बार एक कानून और विधेयक बन जाती है, और उसी पे दोबारा चर्चा होती है, तो उसी नियमानुसार हम दोबारा भी इस पे काम करते हैं। बोल रहा है अगस्त 2026, क्या अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित सामाजिक सुधार से संबंधित सबसे चर्चित विधेयक कौन सा था? सबसे चर्चित विधेयक कौन सा था? बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को लेकर के संशोधन विधेयक 2026 में जो लाया है, ये सबसे अधिक चर्चा में क्या है? ये सबसे अधिक चर्चा में रहा है। ठीक है, ये बात हुई। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है आरबीआई की अगस्त 2026 नीति बैठक में मुद्रास्फीति पर प्रमुख चिंता किस कारण से व्यक्त की गई? क्या किस कारण से व्यक्त की गई?
कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, क्या कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के बहुत सारे टिप्पणी किए थे। तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के आरबीआई की अगस्त 2026 की नीति बैठक में मुद्रास्फीति पर प्रमुख चिंता का कारण व्यक्त किया गया है। ठीक है, अगस्त 2026 में आरबीआई ने किस दर को लगातार चौथी बार अपरिवर्तित रखा। तो ये बात बहुत चर्चे में है कि क्योंकि रेपो दर रेट में कोई गिरावट, कोई चढ़ाव, कोई उतार नहीं किया गया, तो ये रेपो रेट जो है बिना कोई चौथी बार लगातार अपरिवर्तित रहा। क्या चौथी बार अपरिवर्तित रहा, यानी इसको घटाया गया, बढ़ाया गया, कुछ भी नहीं किया गया, ये चौथी बार अपरिवर्तित रखा गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। 3 अगस्त 2026, क्या 3 अगस्त 2026 से लागू F&O ट्रेडिंग समय में परिवर्तन किन संस्थान द्वारा लागू किया गया है, क्या किन संस्थान द्वारा लागू किया गया है। तो NSE इसका पूरा नाम होता है NSE। ये तो आप जानते होंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेबी जो होता है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SCBI, क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, ये सेबी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, देख रेख करती है, क्या ये देख रेख करती है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके द्वारा NSE के द्वारा ये किया गया। ये देखो BSE लिखा हुआ है, BSE, ये क्या है BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, क्या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, क्या है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। वित्त मंत्रालय तो आप अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं, वित्त मंत्रालय क्या होता है। वित्त मंत्रालय मतलब भारत के जितने भी रुपये पैसे की बात होगी वो वित्त मंत्रालय के जरिए देखा जाता है। ठीक है, ये थी हमारे इस प्रश्न से महत्वपूर्ण जुड़ाव। ठीक है, 3 अगस्त 2026 में चर्चा में रहा समापन नीलामी शस्त्र, क्या समापन नीलामी शस्त्र CAS, क्या CAS किस बाजार खंड से संबंधित है, क्या किस बाजार खंड से संबंधित है। अभी आपने पढ़ा था कि F&O शेयर से, क्या F&O शेयर से संबंधित है, क्या F&O शेयर से ये सभी संबंधित हैं। ठीक है, सरकारी बॉन्ड से है नहीं, कमेटी बाजार से है नहीं, विदेशी मुद्रा से है नहीं। विदेशी मुद्रा आप जान ही रहे, सरकारी बॉन्ड मतलब जो पेपर होते हैं, सरकारी पेपर बॉन्ड, वो सरकारी बॉन्ड होते हैं। कमोडिटी बाजार तो है ही नहीं बिल्कुल मिलाकर के इसमें से। ठीक है, तो ये इतना ही कुल मिलाकर के हमारे पास 20 प्रश्न थे, क्या इतना ही कुल मिलाकर के हमारे पास 20 प्रश्न थे। ये आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर देखिए और दूसरों के साथ बताइए और साझा करिए। फिलहाल मिलते हैं अगले किसी सेशन में इसे ही अच्छे टॉपिक को लेकर के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार।